हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। दोस्तों, अक्सर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और हमारा 7वां 8वां और 9वां महीना लगता है तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन होगी। हर कोई गर्भवती महिला चाहती है कि उसकी डिलीवरी एक नॉर्मल डिलीवरी ही हो, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के अपने ही फ़ायदे होते हैं और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सी सेक्शन के फ़ायदे तब तो हो जाते हैं, कम समय में हो जाती है, बिना दर्द की हो जाती है, लेकिन आगे चल के उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि वो हमारी कई सारी चीज़ों को हानि पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती और नॉर्मल डिलीवरी का सहारा भी नहीं लेना चाहिए, हमें सी सेक्शन ही कराना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने अपनी प्रेगनेंसी में क्या किया था और आपको अपनी प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा कामयाब होने वाली है, सहयोग करेगी आपकी प्रेगनेंसी में और सहायता भी करेगी, तो वीडियो पूरी एंड तक बने रहे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुंचेगी। चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम ID है यूपी व्लॉगर रिंगल जैन। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, तो आपको बिल्कुल भी डॉक्टर पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और आप अगर दवा बनाते हो तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के जान के लिए रिस्क हो जाता है। तो पहली कंडीशन कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी प्रेगनेंसी में देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही देती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, सी सेक्शन होती है, क्योंकि उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, पानी की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे बच्चेदानी में पानी की कमी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे शरीर में 80% पानी होता है और जब शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते और वो सी सेक्शन कर देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, पानी हमें भरपूर मात्रा में पीना है। नंबर 2 पॉइंट, हम खाने पीने पे, अगर अक्सर बहुत सारी महिलाएं होती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से खाने पीने पे ध्यान नहीं देती और खाना पीना कम खाती हैं या फिर उनका खाना पीना उल्टियों में निकल जाता है, जो कि उनके शरीर में नहीं लगता। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, चाहे आपका खाना पीना शरीर में जाए या ना जाए, उल्टियों में निकल जाए, लेकिन आपको खाना पीना ज़रूर खाना है, क्योंकि अगर आप खाना पीना नहीं खाएंगे तो आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा और ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आपका सी सेक्शन ही कर देते हैं, आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। दोस्तों, ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ होता है, उस कंडीशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, सी सेक्शन ही होता है, और कम वजन होता है, उस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो दोनों ही कंडीशन में सी सेक्शन करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो वजन है, वेट है, वो एक नॉर्मल ही हो, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, जो भी खाना खा रहे हो वो निकल जाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए और डॉक्टर से बोलना चाहिए कि हमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ पर आपको मेडिसिन देकर आपकी ये परेशानी दूर कर देंगे। दोस्तों, अक्सर महिलाओं को प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होता है और हमारी मॉर्निंग सिकनेस होती है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाएं खाना खाना पसंद नहीं करती, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इस जगह आपको भरपूर मात्रा में काम करना है, बिल्कुल भी इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर चिंता आप करेंगे तो आपको जो भी खाया पिया है वो शरीर में नहीं लगेगा, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। अब दोस्तों, चलिए एक और बात कर लेते हैं जिसमें भी आपकी सी सेक्शन होता है, वो होता है बच्चे का हेड डाउन नहीं करना। अगर आपका 99% सारी चीज़ें सही हैं और 1% आपके हेड डाउन नहीं किया है बच्चे ने, या फिर 7वें 8वें 9वें महीने में बच्चे ने हेड डाउन कर लिया था, लेकिन कुछ कंडीशन से आप गिर गई या फिर आपको झटका लग गया, उसकी वजह से बच्चा ऊपर की तरफ खिसक गया है और बच्चा
हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है, तो दोस्तों इस कंडीशन में डॉक्टर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते और आपका सी सेक्शन कर देते हैं, क्योंकि इसमें आपके और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी है। अगर ये बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं रखते तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, आपको खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलना है। आपको पूरे दिन में 2-2 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना है, खाने पीने में परहेज नहीं करना। दोस्तों आपको ऑयली चीज़ें या ज़्यादा जंक फूड या फिर फास्ट फूड नहीं खाने हैं। तीखे मसालेदार खाना आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सब आपके गले में जलन बना सकता है। गले में जलन होगी तो आपका खाना पीने में मन नहीं लगेगा। साथ ही साथ आप खाना जो भी खाती हो उसके बाद आपको सौंठ और काले नमक का एक चूरन सा बना लेना है और उसको गुनगुने पानी से आपको ज़रूर लेना है। साथ ही साथ आप सीढ़ियों से उतर चढ़ सकती हो, धीरे धीरे चढ़िए, धीरे धीरे उतरिए, लेकिन रेलिंग को पकड़कर और किसी के सामने। बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप फिसल जाएं, गिर जाएं और आपके बच्चे को तकलीफ़ हो। तो आपको इस तरीके से करना है। अब दोस्तों एक और बात है कि आपको बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि डक वॉक यानी बतख की तरीके से चलना, बटरफ्लाई वॉक, या फिर आप चेयर भी बन सकती हो। साथ ही साथ आप टब वगैरह ले लीजिए। टब वगैरह उसमें हल्का सा गुनगुना पानी, जिस टेम्परेचर को आप सहन कर सको, उसमें आप अपना पेल्विक एरिया यानी कि प्राइवेट पार्ट को हल्का सा गुनगुने पानी से सिकाई भी कर सकती हैं, जिससे आपके बच्चेदानी का मुँह आसानी से खुलता है। साथ ही साथ आपको 7वें 8वें 9वें महीने में बड़े बुजुर्ग दूध में घी डालकर लेना शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों कई सारी महिलाओं को दूध में घी डालकर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो वो दाल में, चावल में, कढ़ी में या फिर रोटी में लगाकर भी ले सकते हो। अब इससे क्या होता है घी डालने से दोस्तों, इससे हमारे गर्भाशय में चिकनाई पहुंचती है, और चिकनाई जब हमारे गर्भाशय में पहुंचेगी, जैसे किसी भी चीज़ से चिकनाई से हम लोग आसानी से उसको फोल्ड कर सकते हैं या उतार सकते हैं, इसी तरीके से हेड डाउन भी आसानी से हो जाता है। अगर आपके बच्चे की हेड डाउन पोजीशन नहीं आई है तो दूध में घी डालकर लेना शुरू करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको खाना खाते समय ज़्यादा चबाकर ही खाना खाना है, लीलना या फिर अच्छी तरीके से बिना चबाए खाना नहीं है। चबा के खाने से आपके शरीर में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पहुंचते हैं और आपके बच्चे को भी न्यूट्रिशन पहुंचेंगे। और पानी की कमी बिल्कुल भी शरीर में नहीं होने देनी है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही आयरन और कैल्शियम दोनों ही समय पर लेना है, और दोस्तों दूध भी आपको भरपूर मात्रा में पीना है, ताकि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो पाए। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपके बच्चे के अंदर हड्डियाँ या फिर उसके बाल या फिर नाखून, कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स ठीक से नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और 9वें महीने में आपको, अगर आप अकेली रहती हैं तो किसी फैमिली मेम्बर को अपने साथ जरूर रखिए। अगर आप ज़्यादा पॉल्यूशन वाली जगह पर रहती हो तो अपने होम टाउन चले जाइए, शांति वाली जगह पर रहिए। डिलीवरी के बाद आप वापस आ जाइए। तो ये कुछ खास बात थी जो हमने बता